दावा कर रहे हैं कि फैमिली ब्लॉगर्स और टिकटॉकर्स को इकट्ठा किया जा रहा है और बताया है कि कोई बिग ब्रदर है जो इकट्ठा कर रहा है और उसको कोई फरिश्ता करार दिया जा रहा है कि बिग ब्रदर जो है वो फरिश्ते हैं, बड़े कमाल लोग हैं। देखिए, मैं चंद चीजें सामने रख देता हूं, ये जरा फैमिली ब्लॉगर्स भी गौर से मेरी बात सुन लें, मुझे उनसे बड़ी हमदर्दी है। मैं एक्चुअली ये चीजें देखता नहीं हूं कि इन्हीं बिग ब्रदर्स की वजह से आज तक पाकिस्तान में इदारे नहीं बन पाए, इन्हीं की वजह से कभी सियासी और माशी इस्तेहकाम पाकिस्तान में नहीं आया, इन्हीं बिग ब्रदर्स की वजह से क्लाशनकोफ कल्चर पाकिस्तान में आया, इन्हीं की वजह से आधा पाकिस्तान 1971 में टूट गया। बलूचिस्तान और कबायली इलाकों में जबरी गुमशुदगियां यही बिग ब्रदर्स करते हैं। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में इन्हीं की वजह से मारा गया। जबरी गुमशुदगियां पाकिस्तान में जितनी भी हो रही हैं, चाहे वो सहाफियों की हो रही हैं, चाहे वो सियासतदानों की हो रही हैं, चाहे बाकी लोगों की हो रही हैं, इसमें वकला की भी हुई हैं, और जितने इंसानी हकूक के लिए आवाज उठाने वाले लोग हैं उनको जबरी तौर पे लापता किया गया है। ये सारी जबरी गुमशुदगियां, इनके पीछे आपके बिग ब्रदर ही होते हैं। हुकूमतें बनाने और गिराने में भी बिग ब्रदर होते हैं। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जब भी पामाल होता है तो पुलिस वालों के साथ कोई ना कोई बिग ब्रदर होता है। कायदे आजम फातिमा जना, लियाकत अली खान, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, वली खान, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और इमरान खान तक तमाम लीडर्स जो निशाना बने, इन्हीं बिग ब्रदर्स का निशाना बने। यानी इन्हीं बिग ब्रदर ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की ख्वाहिश पर मुल्क में रजीम ही तब्दील कर दिया और इन्होंने ही 2024 का पाकिस्तान के जो मैंडेट है, अवाम ने जो मैंडेट दिया था, पूरा इलेक्शन बिग ब्रदर्स ने चोरी कर दिया। मन मर्जी की एफआईआर लोगों के ऊपर करवा दी। साफियों को, वकीलों को, इंसानी हकूक के लिए आवाज उठाने वालों और अपने हकूक मांगने वाले तमाम तबकात के लोगों को जबरी तौर पर लापता किया। जजों और सियासतदानों के कमरों में जो खुफिया कैमरे लगाए गए वो भी बिग ब्रदर्स के ऊपर इल्जाम लगता है। ब्यूरोक्रेसी को अपनी मर्जी से इन्हीं बिग ब्रदर्स ने चलाया। सियासी मामलात में कभी बराह रास्त और कभी बिलवास्ता मुदाखलत करते रहे यही बिग ब्रदर्स, और बार बार इन्होंने अपने हलफ को तोड़ा। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के बानी हैं, उनके फरमान की भी इन्होंने खिलाफ वर्जी की। कभी ये जहादी बनाते हैं, कभी दहशतगर्द बनाते हैं। तो पाकिस्तान में जो एक तजर्बागाह बनाकर रख दी गई, पाकिस्तान को एक ऐसी लेबोरेटरी बना दिया गया जहां हर तरह का तजर्बा हुआ, तो इन तजर्बों के पीछे सबसे ज्यादा बिग ब्रदर्स रहे हैं। देखिए, हमें पाकिस्तान में किसी बिग ब्रदर की जरूरत नहीं है। हमें पाकिस्तान में आईन की बालादस्ती की जरूरत है, रूल ऑफ लॉ की जरूरत है, इंसानी हकूक और शख्सी आजादियों की जरूरत है, आजाद अदलिया और आजाद मीडिया की जरूरत है, मैंडेट के एहतराम की जरूरत है। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहिए, मुल्क में मेरिट की जरूरत है। अब इन टिकटॉकर्स को या यूट्यूबर्स को, जो फैमिली ब्लॉगर्स हैं, इनको जो अफसरान तंग कर रहे थे ना, ये अफसरान मेरिट के ऊपर नहीं आए हुए थे, ये मेरिट के खिलाफ आए हुए थे ज्यादातर लोग। और क्योंकि इनको बिग ब्रदर्स लेकर आए थे, वो इन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे कि इमरान रियाज को पकड़ दो, फलाने को पकड़ दो, उसको पकड़ दो, इसको पकड़ दो, तो ये उनके लिए खिदमत कर रहे थे, तो ये आपे से बाहर हो गए और इन्होंने दो नंबरी शुरू कर दी। अगर ये बिग ब्रदर्स का नाम ना लेते तो शायद बिग ब्रदर्स को कभी कोई एतराज ना होता। आज पाकिस्तान के ऊपर जो नाअहल और करप्ट टोला मुसल्लत है, उसके पीछे भी ये बिग ब्रदर्स हैं। अब ये जो टिकटॉकर्स हैं या जो फैमिली ब्लॉगर्स हैं, या तो एस्टेब्लिशमेंट अपने अरबों के बजट में से इनको करोड़ों रुपया दे हर महीने ताकि इनका नुकसान ना हो। और देखिए, अवाम की राय के खिलाफ अगर कोई वारदात वाकई डाली जा रही है तो मैं एक बात सीरियसली बता दूं कि पाकिस्तान के जो सबसे बड़े सियासी एक्टर्स हैं ना, वो इस मुल्क में नाकाम हो गए। एक्चुअली तो ये लोग इंटरटेनर्स हैं, ये लोगों को इंटरटेन करते हैं। तो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग तब तक कामयाब रहते हैं जब तक कि वो लोगों के साथ जुड़े रहते हैं और लोगों की नजर में कंट्रोवर्शियल नहीं होते। जब वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं तो उनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है देर सवेर। तो इस चीज से बचने के लिए इन तमाम फैमिली व्लॉगर्स को मेरा ये मशवरा है कि अगर आप पे दबाव डाला भी जा रहा है तो कोशिश करें कि जितना हो सके इस कंट्रोवर्सी से आपने बचना है। बिग ब्रदर आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा लग सकता है, हमें भी थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये ज्यादा देर के लिए या लंबे अरसे के लिए ये नुकसानदेह है और इसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो आप इससे महफूज रहें और अपना काम करें, अपने काम पर तवज्जो दें। आप लोग अच्छा इंटरटेन कर रहे होंगे लोगों को, तो लोगों को इंटरटेन करें, उन्हें खुश रखें और आप खुद भी खुश रहें और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन इस तरह की अगर कोई चीज़ आप करने जा रहे हैं तो एक मरतबा सोचिएगा जरूर, क्योंकि बाद में फिर आपको भी ये कहना पड़ेगा कि अब पछताए क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। तो इससे आपने बचना है। नाज़रीन,